डियर व्यूअर्स, यहाँ से हम लोग केमिस्ट्री का एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग बारी बारी से फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। और यहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम से। जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वो देखेंगे किसी भी वीक मोनोप्रोटिक एसिड का अगर सॉल्यूशन है तो वहाँ पीएच, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, अल्फा, ये सब चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो लेट अस वॉच द वीडियो। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, इस क्लास में हम लोग देखने वाले थे कि किसी भी एसिड या बेस को जब सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो उसके लिए पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग किसी भी एसिड या किसी भी बेस को मेनली 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए सपोज हम लोग किसी एसिड को ले रहे हैं तो इस एसिड को हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। सेकेंड पार्ट हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे वीक मोनोप्रोटिक एसिड। और थर्ड पार्ट हो गया जिसमें हम लोग इसको लिखेंगे वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। तो अब इसमें हम लोग को ध्यान में क्या रखना है कि जैसे हम लोग लिख रहे हैं वीक मोनोप्रोटिक एसिड, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सबसे पहले इन सब में डिफरेंस क्या है? तो इन सब में डिफरेंस सबसे पहले ये आता है कि जैसे मान लीजिए सपोज अगर हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो ये हमेशा 100% डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में। कहने का मतलब इसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है। ये हम लोग और क्या लिख सकते हैं इसी चीज को, जो परसेंटेज अल्फा होता है वो हमेशा कितना होता है? 100%। परसेंटेज अल्फा इज इक्वल टू 100%। लेकिन अगर हम लोग वीक एसिड की बात करें तो चाहे वो मोनोप्रोटिक एसिड हो चाहे पॉलीप्रोटिक एसिड हो, इन सारे एसिड के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, या यूं कहें कि जो परसेंटेज अल्फा है वो हमेशा लेस देन 100% होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट तो हम लोग अभी रिवाइज नहीं करें क्योंकि बहुत सिंपल सा पार्ट है, जहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड जो भी अमाउंट दे रखा है उसको 100% डिसोसिएट करके हम लोग डायरेक्टली पीएच वैल्यू लेते हैं। तो हम लोग मेन जो रिवीजन सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं वो वीक मोनोप्रोटिक एसिड से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हम लोग हेडिंग लिख रहे हैं यहाँ पे pH calculation of weak monoprotic acid, of weak monoprotic acid। ये हम लोग का आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान में क्या रखना है कि सपोज हम लोग को कोई वीक मोनोप्रोटिक एसिड HA दे रखा है, ठीक है। सपोज वी आर गिवन विथ अ वीक एसिड HA। तो जब भी हम लोग को क्वेश्चन होगा तो HA का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को दे रखा होगा। तो सपोज यहाँ हम लोग ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C0, और जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो सपोज हम लोग को दे रखा है Ka। ये दोनों वैल्यू हम लोग को गिवन है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड HA। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, यानी इतना मोल्स पर लीटर डिजोल्व है इसका सॉल्यूशन के अंदर। तो नेक्स्ट पार्ट आता है कि हम लोग इसके लिए पीएच वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जब भी वीक एसिड HA वाटर में डिसॉल्व होगा, सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, तो ये डिसोसिएट होकर देगा H प्लस और A माइनस। तो what we are given with at T is equal to 0, the concentration of HA is C0 moles per liter. Since initially the HA will not get dissociated, so the concentration of H plus and A minus will be 0. Let us assume that at T is equal to T equilibrium, the degree of dissociation of acid is alpha. So what we will write, at T is equal to T equilibrium, the concentration of HA which will be present is C0 1 minus alpha, concentration of H plus is C0 alpha, and concentration of A minus is C0 alpha. Here alpha is degree of dissociation
ऑफ वीक एसिड H ऑफ वीक एसिड H। तो अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो K है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो हम लोग K की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस अपॉन H A। और अगर ये वैल्यूज हम लोग चेक करें तो जो वैल्यूज हम लोग के पास आ रही थी वो H प्लस की वैल्यू C नॉट अल्फा है, A माइनस की वैल्यू भी C नॉट अल्फा है, और HA की वैल्यू C नॉट 1 माइनस अल्फा है। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, C नॉट अल्फा विच इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, C naught alpha which is the concentration of A minus, and C naught 1 minus alpha which is the concentration of HA present at equilibrium। अब यहाँ C naught का टर्म कैंसिल हो गया और हम लोग के पास बचा C naught अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, मतलब ये K की वैल्यू है C naught अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है, तो जो इक्वेशन अपने पास आ रहा है उसको हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं सामने, K इज इक्वल टू C नॉट अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अगर अल्फा की वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम है तो फिर हम लोग चाहें तो यहाँ 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं। तो उस केस में हमें बेनिफिट क्या होगा कि हम लोग इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से बच जाएंगे। तो यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, केस 1 व्हेन alpha is much less than 1, then 1 minus alpha can be approximately written as 1। ठीक, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, तो वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ केस 1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि A is equal to C naught alpha square upon 1 minus alpha which is approximately equal to C naught alpha square, क्योंकि 1 minus alpha के टर्म को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ से। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे क्या लिख सकते हैं, यानी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी नॉट, यानी अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी नॉट। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोग को याद रखना है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट है हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको याद हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हम लोग थोड़ी देर पहले लिख रहे थे, वो सी नॉट अल्फा था, तो यानी वो हम लोग क्या लिखेंगे, सी नॉट अंडर रूट के ए अपॉन सी नॉट विच इज इक्वल टू अंडर रूट के ए इंटू सी नॉट। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 है, जहां से हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीएच कैलकुलेशन के लिए। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो पीएच होता है वो होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विच इज इक्वल टू माइनस लॉग रूट अंडर के इंटू सी नॉट। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस हाफ लॉग ऑफ के इंटू सी नॉट। अब ये लॉग ए इंटू बी के टर्म पे लिखा हुआ है, तो लॉग ए इंटू बी हम लोग लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, तो इसको हम लोग लिख देते हैं माइनस हाफ लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ सी नॉट। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या होगा, जो माइनस का टर्म है वो हम लोग अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी नॉट। अब आपको पता है कि हम लोग माइनस लॉग के ए को पी के लिख सकते हैं, यानी ये क्या बच जाएगा अपने पास, हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग ऑफ सी नॉट। ठीक है, तो यानी जो पीएच का फॉर्मूला हम लोग के लिए हो जाएगा वो हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के माइनस लॉग ऑफ सी नॉट। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन हो गए। अच्छा, इसके अलावा बहुत बार हम लोग से कभी कभी पूछा जाता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस एट इक्विलिब्रियम होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको याद हो तो ए माइनस जो कॉन्जुगेट बेस एच ए का है उसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो थोड़ी देर पहले अगर याद होगा तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे थे, उसके एक बार फिर से हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जब हम लोग एच ए को डिसोसिएट करके एच प्लस और ए माइनस के टर्म में लिख रहे थे, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस है वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस भी है, सी नॉट अल्फा। तो डायरेक्टली हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस एट इक्विलिब्रियम
is equal to concentration of H plus at equilibrium which is equal to C नॉट अल्फा, और ये वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट किया था ये वैल्यू थी अंडर रूट के इंटू सी नॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 4। तो ये चार चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो एक बार हम लोग वो सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लेते हैं जो फॉर्मूले हम लोग डिराइव करके ला रहे थे इस केस के लिए। ध्यान रखना है आपको, ये फॉर्मूले तब वैलिड होंगे जब अल्फा मच मच लेस देन 1 है, तभी ये फॉर्मूले वैलिड होंगे। तो क्या क्या फॉर्मूला था अपने पास? फर्स्ट, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी नॉट। सेकेंड, concentration of H plus is equal to under root K into C naught. Third, pH is equal to half pK minus log C naught. और फाइनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस जो कि कॉन्जुगेट बेस है HA का, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? अंडर रूट के इंटू सी नॉट। इन सारे जगह पे सी नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल मोलैरिटी ऑफ वीक एसिड। ठीक है, और के है जो एसिड है उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज बेसिकली अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गया एक केस। सेकेंड केस, अगर मान लो अल्फा, जो हम लोग केस 2 पे आते हैं कि व्हाट विल वी डू इफ अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू 1। अगर अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है तब हम लोग उस केस में क्या करेंगे? तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। उस केस में हम लोग k इज इक्वल टू सी नॉट अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। यहाँ से हम लोग अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, क्योंकि के और सी नॉट का टर्म तो दे ही रखा है। यहाँ से जो क्वाड्रेटिक हम लोग का बनेगा वो क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा? सी नॉट अल्फा स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा माइनस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक से अल्फा की वैल्यू मिलेगी और फिर वहां से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है सी नॉट अल्फा। अल्फा की वैल्यू तो हम लोग क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके ले आएंगे, और सी नॉट क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड है, तो वहाँ सी नॉट अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगा। और फिर पीएच के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगा देंगे? माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो फिर यहाँ से हम लोग को पीएच की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जब भी अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि ठीक है ये तो हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है या नहीं है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप अगर पहले डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा केस फॉलो करना, अल्फा नेग्लिजिबल है या नॉन नेग्लिजिबल, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 इंटू के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो के वैल्यू गिवन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि ये सी नॉट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है या कम। अगर ये सी नॉट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं कि अल्फा इज मच मच लेस देन 1 और परसेंटेज अल्फा इज मच मच लेस देन 100%। हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं। और इस केस के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? वी कैन डायरेक्टली यूज the formulae derived in the class। जो भी फॉर्मूला हमने डिराइव किए हैं वो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए जो 100 इंटू के की वैल्यू है ये सी नॉट से ज्यादा है, तो इस केस में अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल with respect to 1 and we have to solve quadratic equation, जो भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। यहाँ हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। हम लोग को क्या करना है यहाँ के लिए, हम लोग यहाँ से 100 इंटू के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे ये सी नॉट से कम है या ज्यादा। अगर ये सी नॉट से कम है तो अल्फा की वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, जो भी फॉर्मूला है वो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 इंटू के की वैल्यू सी नॉट से ज्यादा है उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं है।
ठीक है। अब इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स हम लोग लेंगे दोनों केसेस के लिए, जो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले आपको इस लेक्चर में जो भी हमने डिराइव किया है, जो फॉर्मूला लिया है, वो आपको मेमोराइज करके रखना है ताकि अगले लेक्चर में वो काम आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।